मैं डॉक्टर पीके त्रिपाठी अपने प्यारे बच्चों जो कानपुर विश्वविद्यालय CSJM यूनिवर्सिटी से संबद्ध है, रामनिवास महाविद्यालय चित्रकूट फर्रुखाबाद के बच्चे हैं, या पूरे कानपुर विश्वविद्यालय वो जो CSJM यूनिवर्सिटी कहलाती है उसके द्वारा आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू अपडेट आ रहे हैं कि परीक्षाएं होने जा रही हैं 2022 सेशन की। और आप लोगों को ये सावधानी रखनी पड़ेगी कि मेरे सारी आप लोगों को जितनी भी जानकारियां मिल रही हैं वो आप तक प्रॉपर समय पर और टाइम से पहुंचे। इसके लिए हमारी भारत सरकार ने बहुत सहयोग किया है और यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों के लिए स्मार्टफोन, टैबलेट्स वगैरह की सुविधाएं की, और उसकी आप चिंता न करें। सरकार अपने तरह अच्छी तरीके से कार्य कर रही है। धीरे धीरे सभी बच्चों को स्मार्टफोन दिया जाएगा। वो ग्लोबल एजुकेशन का एक पार्ट है, जिससे कि आप ये ना सोचिए कि हमें नहीं मिला है, कि लेट हो रहा है, कि सरकारी प्रोसेस होते हैं, टाइम लगता है। लेकिन आप ये मान के चलिए सभी बच्चों को ग्लोबल एजुकेशन के स्तर से वर्ल्ड को जानना है, पूरे वर्ल्ड को जानना है, दुनिया को जानना है, अपने क्षेत्र के आसपास की बातों को जानना है। उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों का जागरूक रहना। और जो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशंस देता हूँ तो आप लोगों की ये ड्यूटी है कि सभी तक प्रॉपर तरीके से मेरे द्वारा दी हुई जानकारी पहुँच जाए। पता चले किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया है, किसी बहन बेटी ने, किसी के परिवार में मोबाइल नहीं है, तो वो अपने सहेली से, अपने साथियों से एक दूसरे से कनेक्टिविटी जरूर बना के रखे। जितना मैक्सिमम हो सके अपने परिवार में, अपने भाई से, अपनी बहन से, या अपनी दीदी जो बड़ी दीदी है उसके यहाँ से, या अपने पड़ोसी के यहाँ से, भैया से, किसी से भी आप कनेक्टिविटी कॉलेज के द्वारा, महाविद्यालय के द्वारा ले सकते हैं। मेरे द्वारा भेजे हुए इस लिंक पर, और जो मेरा वीडियो आ रहा है इसमें एक लिंक है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और ये मेरी सख्ती के साथ आपको निर्देश भी है, अनुरोध भी है, प्रेम से भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग अक्सर क्या करते हैं, स्कीम देखते हैं और स्कीम देखने में आपसे अक्सर गलती हो जाती है, कभी कभी परीक्षा छूट जाती है और बाद में ये होता है कि आपका बहुमूल्य समय, आपकी जिंदगी का कीमती समय बेकार चला जाता है, पछताते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुन गई खेत। प्लीज मेरी बात को बहुत सावधानी से सुने। और मैं ये इतनी सब बातें इसीलिए बता रहा हूँ कि मैं कुछ देख रहा हूँ, कुछ बच्चे हमारे लापरवाह हो रहे हैं, क्योंकि पूरा कंट्री बहुत आगे बढ़ेगा तभी जब सभी लोग इतने जागरूक रहें कि न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ें। मैंने इसीलिए एक लाइव स्ट्रीम प्रोग्राम भी मैंने स्टार्ट कर दिया है न्यू एजुकेशनल एरा के नाम से, जिसमें आपको आपकी परीक्षा से संबंधित सभी कंटेंट भी मिलेंगे। आपको मैं कोशिश करूंगा कि कितनी अच्छी तरीके से आपको अच्छी से अच्छी जानकारियां दे सकूं, लेकिन कुछ आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, और वो जिम्मेदारी आपकी सबसे बड़ी यही है, खुद अपडेट होइए, अपने साथियों को, अपने क्लास के मित्रों को, सबको अपडेट कीजिए। किसी के पास हो सकता है ना हो तो उसको जाकर के आप लोग बताइए। पढ़ाई के संबंध में जितना ज़्यादा आप लोग जागरूक होंगे, एक दूसरे के साथ में सहयोगात्मक की भावना बना के रखेंगे, वही ज़्यादा बेस्ट है। अब मैं आता हूँ असली मुद्दे पर, क्योंकि आप लोग स्कीम देखने में बहुत गलतियाँ कर जाते हैं, तो मैं स्कीम में जो भी गलतियाँ होती हैं आपसे, तो उसके सुधार के लिए मैं अब आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले आज मैं BA सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए एक न्यू अपडेट दूंगा 2022 की परीक्षा के संबंध में। वो परीक्षा 2022 की 5 मई से प्रारंभ। तो मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ स्कीम के बारे में, तो बहुत सावधानी के साथ मेरी बात सुनेंगे। छत्रपति साहू जी विश्वविद्यालय, इससे संबंधित सभी महाविद्यालय, फर्रुखाबाद के आसपास के जिलों के जो भी है महाविद्यालय जो संबद्ध हैं, चाहे सरकारी हो, एडेड हो या प्राइवेट हो, उन सभी के छात्र छात्राओं के लिए ये मेरी अपडेट आ रही है। और इस अपडेट को बहुत सावधानी से सुनिएगा, क्योंकि 5 मई से जो परीक्षा प्रारंभ हो रही है, इसमें दिन गुरुवार का है, और सभी BA सेकेंड ईयर की परीक्षाएं जो संस्थागत हैं, व्यक्तिगत छात्र हैं, एकल विषय वाले छात्र हैं, उन सबके लिए ही ये प्रोग्राम है। तो मैं BA सेकेंड ईयर के बच्चों को बता दूं कि उनका प्रातःकाल सवेरे 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक परीक्षा होनी है। तो 9 से 11 और या फिर 9 से 12 तक चलेगा।
9 से 11 जो परीक्षा होगी वो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा 2 घंटे का, और किसी किसी में क्या होगा सब्जेक्टिव भी होगा, लेकिन मोस्टली जो है ऑब्जेक्टिव पेपर 2 घंटे का रहेगा जहाँ तक, और 3 घंटे का आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा। अब ये असली बात कहाँ से आती है कि 5 मई को बीए वाले रोक लेना, बीए वाले जो तो 5 मई 2022 को दिन गुरुवार को जो पेपर होने जा रहा है वो सभी कॉलेजों के लिए अपडेट है। जो यहाँ पर शारीरिक शिक्षा है तो शारीरिक शिक्षा का पेपर होगा 9 से 12, और ये पेपर होगा सब्जेक्टिव, और इसी का सेकंड पेपर होना है शुक्रवार के दिन 6 मई को, वो भी 9 से 12 ही होगा और सब्जेक्टिव होगा। अब आती है इसी के संबंध में 7 तारीख को तृतीय पेपर होगा शारीरिक शिक्षा का 9 से 12, और वो भी सब्जेक्टिव होगा। और उस सब्जेक्टिव होने के बाद में जो रामनिवास महाविद्यालय चित्रकूट फरक्काबाद के बच्चे हैं उनके लिए मैं अपडेट दे रहा हूँ कि उनका होम साइंस का पेपर है 9 मई को, सोमवार के दिन है 9 से 12, और ये पेपर जो होगा सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। और अब आता है दूसरा पेपर, वो 9 से 12 है, और ये पेपर सब्जेक्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी है। ये सेकंड पेपर है, इसकी स्थिति अभी क्लियर नहीं की है, तो इसके लिए आप अपने स्टडी पे फोकस करे रहना कि लास्ट अपडेट क्या आती है इसके बारे में, क्योंकि इसमें होम साइंस का जो पेपर दिखा रहे हैं 9 से 12 दिखा रहे हैं, और 9 से 12 जो होता है वो 9 से 12 का ऑब्जेक्टिव पेपर 2 घंटे का होता है, तो इसलिए ये 3 घंटे दिखा रहे हैं। तो इस अपडेट को बाद में हम बताएंगे, तब तक आप ये देखते रहिए। पूरी उम्मीद है इसका ऑब्जेक्टिव ही पेपर होगा, तो ये ऑब्जेक्टिव पेपर होना है, तो होम साइंस का सेकंड पेपर ऑब्जेक्टिव होना है। और इसके बाद में जो अदर कॉलेजेस के बच्चे हैं जो CSJM यूनिवर्सिटी से संबद्ध हैं गणित के, उनके पास BA सेकेंड ईयर में गणित है, उनका बुधवार को, गुरुवार को और शुक्रवार को तीनों दिन पेपर लगातार होने हैं 9 से 12 में, और तीनों पेपर सब्जेक्टिव हैं। और इसके बाद आता है दिनांक 14 मई 2022 शनिवार को चित्रकला का पेपर होगा, जो रामनिवास महाविद्यालय में नहीं है, और चूंकि गणित भी रामनिवास महाविद्यालय में 8-8 का नहीं लेकिन अदर कॉलेजेस में है, तो वो ये इस बात को नोट रखेंगे। और 15 मई 2022 रविवार के दिन ये सभी महाविद्यालय जो CSJM यूनिवर्सिटी से संबंधित हैं वो लोग इस बात को ध्यान रखें कि रविवार का दिन है। सबसे बड़ी बात है, ये बच्चे कंफ्यूज मैंने देखे, बहुत बार कंफ्यूजन उनको हुआ है, अरे सर संडे पेपर होगा कि नहीं होगा, संडे का तो होता ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब दुनिया बदल रही है, इंडिया बदल रहा है, तो इस बात को बहुत ध्यान रखना है कि रविवार है तो हमें पेपर नहीं होगा, नहीं, पेपर होगा, इंडिया बदल रहा है। अब रविवार को भी पेपर होता है, कोई भी दिन खाली नहीं जाता है, ठीक है। तो रविवार के दिन पर्यावरण का पेपर है, ये कंपलसरी पेपर है, इसमें सभी बच्चों को पास होना है। 9 से 11 का है, 2 घंटे का पेपर होगा, इस बात का भी ध्यान रखना। 3 घंटे का नहीं, ऑब्जेक्टिव पेपर है, यानी कि ABCD में से कोई एक आंसर देना होगा, और ये ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, इसमें आपको पास होना अनिवार्य है। अब आता है अदर कॉलेजेस के लिए, ये रामनिवास महाविद्यालय संबंधित नहीं है। 17 मई को, 18 मई को और 19 मई को ये जो है सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के संबंध में है, और ये सब्जेक्टिव पेपर्स होंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है। चूंकि रामनिवास महाविद्यालय में नहीं, अदर महाविद्यालय में जहाँ हूँ वहाँ पर ये एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा अब आता है 20 मई, 21 मई, इस 2 दिन, और 23 मई यानी कि शुक्रवार, शनिवार और सोमवार, इन 3 दिनों में 9 से 12 का टाइम है। सांख्यिकी, जिनके पास सांख्यिकी है उनका पेपर होगा, और जिनके पास महिला अध्ययन है तो वो महिला अध्ययन का पेपर देंगे। तो जो 23 मई है उस दिन सोमवार के दिन केवल सांख्यिकी का न्यू कोर्स वालों का पेपर होगा, लेकिन ये सभी पेपर सब्जेक्टिव होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं होगा टिक लगाने वाला कि आपने गोला बनाए, तो ये लिखना है इसमें बैठ के। अब दोनों तरीके के पेपर्स होंगे, लिखने के भी और टिक लगाने के भी बच्चों। और इसके अलावा 24 मई
और 25 मई को जिनके पास अंग्रेजी भाषा है, इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी भाषा है, जो रामनिवास महाविद्यालय में नहीं है, तो जो अदर सेंटर्स पे, अदर महाविद्यालयों में जो सीएसजेएम यूनिवर्सिटी से संबद्ध हैं, वहां पर ये अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा है, वहां के बच्चे नोट करें। ये चीज जो है ये 9 से 12 का पेपर है 24 और 25 मई को, और ये दोनों पेपर फर्स्ट और सेकंड सब्जेक्टिव होंगे। इसके अलावा अब आता है बीए सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए 26 तारीख गुरुवार का दिन, और ये संगीत गायन या वादन से संबंधित है, या भूगोल जिनके पास है, सितार तबला है, तो वो भी रामनिवास महाविद्यालय से अलग हट के बच्चे हैं, उनके लिए है। और वो सभी बच्चे इस पेपरों को देंगे। रामनिवास महाविद्यालय में भूगोल नहीं है तो कृपया ये उनको पर एप्लीकेबल नहीं होगा। 27 तारीख को भी भूगोल का पेपर है 9 से 12 है, इसलिए रामनिवास महाविद्यालय में भूगोल नहीं है। अदर कॉलेजेस में है, वो अपने इसी हिसाब से पेपर देंगे। और ये भूगोल का पेपर ये जो होगा दिनांक 27 मई शुक्रवार के दिन का, और ये है ऑब्जेक्टिव पेपर, सेकंड पेपर है। आपके सामने दिनांक 28 और 30 शनिवार और सोमवार, ये 9 से 12 है। इतिहास का पेपर है, सब्जेक्टिव है, और दूसरा पेपर जो होगा इसका ऑब्जेक्टिव होगा। और इसके बाद अब आपके सामने आती है दूसरी स्थिति आती है कि रामनिवास महाविद्यालय में अर्थशास्त्र नहीं है, तो 31 मई और 1 जून को अर्थशास्त्र का पेपर जहां महाविद्यालयों में होगा, रामनिवास महाविद्यालय को छोड़कर अन्य महाविद्यालयों में जिनके पास इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है, वो 9 से 12 पेपर देंगे। और पहला पेपर इनका सब्जेक्टिव है और दूसरा ऑब्जेक्टिव है। इसके साथ ही 2 जून को संस्कृत का पेपर है, पंजाबी या उर्दू का है, रामनिवास महाविद्यालय में है। तो रामनिवास महाविद्यालय के बच्चे ध्यान दें कि दिन गुरुवार 2 जून 9 से लेकर 12 बजे तक संस्कृत का पहला पेपर है, और ये ऑब्जेक्टिव पेपर है। और इसी तरीके से संस्कृत का जो पेपर है अगले दिन जो होगा 3 जून को, तो 3 जून का पेपर भी पहला ऑब्जेक्टिव हो गया तो दूसरा सब्जेक्टिव हो गया इनका। इस बच्चे इस बात को ध्यान रखेंगे। और रामनिवास महाविद्यालय के ही बच्चे इस बात को ध्यान रखें कि 4 जून को इंग्लिश लिटरेचर का पेपर है, और 4 जून के बाद 6 जून को इंग्लिश लिटरेचर का सेकंड पेपर है। पहला पेपर इंग्लिश लिटरेचर का ऑब्जेक्टिव है जिसमें टिक लगाने हैं, दूसरे पेपर में उनको अपने हाथ की आजमाइश करनी है, खूब लिखना है बैठ के। इसलिए इसके बाद 7 जून आती है, और 7 जून और 8 जून दोनों दिन पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति विज्ञान का पेपर है 9 से 12 है। और ये पहला पेपर जो सब्जेक्टिव होगा और दूसरा पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। और अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है 9 जून का, ये मेरा स्वयं का डॉक्टर त्रिपाठी का शिक्षा शास्त्र का पेपर होगा। आप लोग प्यारे बच्चों जो रामनिवास महाविद्यालय से संबंधित हैं, अन्य महाविद्यालयों से संबंधित हैं, वो 9 से 12 पेपर देंगे शिक्षा शास्त्र का। पहला पेपर सब्जेक्टिव है और दूसरा पेपर इनका ऑब्जेक्टिव होगा। और ये 10 तारीख का दूसरा पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव होगा। इसी दिन 9 और 10 को मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का फर्स्ट सेकंड पेपर भी है, जो कि रामनिवास महाविद्यालय से संबंधित नहीं है। रामनिवास महाविद्यालय से शिक्षा शास्त्र ही केवल मात्र अभी संबंधित है सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए 9 से 10, 9 तारीख को और 10 तारीख को। तो पहला पेपर शिक्षा शास्त्र का सब्जेक्टिव है जिसमें खूब लिखना है बैठ के, और दूसरा पेपर ऑब्जेक्टिव है, गोले काले करने होंगे, टिक लगाना होगा, तो इस बात का बहुत ध्यान रखें। और अभी 2 पेपर थोड़े से और आ जाते हैं। 11 जून हिंदी साहित्य का पेपर है 9 से 12 है, और 13 जून को हिंदी साहित्य का सेकंड पेपर है। पहला पेपर ऑब्जेक्टिव है, गोले काले करने हैं, दूसरा पेपर टिक लगाने का नहीं है, आपका सब्जेक्टिव है। ध्यान रखना हिंदी साहित्य में, दूसरे पेपर में खूब लिखना है बैठ के। और एक बात का बहुत ध्यान रखिए, मेरे वीडियो को पूरा देखिए, पूरा समझिए, बार बार रिपीट करिए। मैं एक एक बात को बहुत अच्छी तरीके से बोल रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन होता है कमेंट बॉक्स में जाइए, अपने समस्या को उसमें कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका तत्काल निवारण करने का पूरा प्रयास करूंगा। और एक सब्जेक्ट केवल रह जाता है आपका 14 जून और 15 जून का, वो है समाजशास्त्र का। समाजशास्त्र का पहला पेपर सब्जेक्टिव होगा और दूसरा पेपर ऑब्जेक्टिव है। और इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, ये मैं बीए सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए
जो रेगुलर बच्चे हैं उनके लिए मैं अपडेट दे रहा हूँ। ये पेपर का बहुत ध्यान रखें। रेगुलर बच्चे रामनिवास महाविद्यालय के और अदर पूरे कानपुर विश्वविद्यालय के जो बीए सेकेंड ईयर के संस्थागत हों, चाहे वो व्यक्तिगत हों, चाहे एकल विषय के परीक्षार्थी हों, ये उनके लिए 2022 की परीक्षा का ये न्यू अपडेट आ रहा है। इसको आप बहुत सावधानी से और ध्यानपूर्वक देखें और अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब भी करते जाएं, अपने दोस्तों से कराएं, और जिससे कि मैं आपके पास महत्वपूर्ण सभी तरीके के दिशा निर्देश और सुविधाएं आपको दे सकूं शिक्षा से संबंधित। गुड लक, डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ।